Hello everyone, this side Raj and all you guys watching Ninja Candles Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो फिर से रहेगा पॉकेट ऑप्शन के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो उसका आज डे 8 है कि हमें इसे 1K तक पहुंचाना है। तो अभी हमारे अकाउंट में $145 हो चुके हैं, यूएसडी हो गए है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसे हम अराउंड 170 160 तक मतलब रीच करें। थोड़े बड़े ट्रेड लगाएंगे हम और प्योर प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं यूज़ करते। क्योंकि देखो यूज़ इसलिए भी नहीं करते क्योंकि बाइनरी है, तो बाइनरी के अंदर 1 मिनट के चार्ट की तरफ क्या इंडिकेटर लगा लोगे और क्या एनालाइज कर लोगे, समझे आप। थोड़ा प्राइस का मूवमेंट देखो, प्राइस कहाँ जाता है क्या करता है, वो सब समझोगे ना, मतलब सारी चीज़ें, तो आपको अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चार्ट देखो, चार्ट को एनालाइज करो और देखो सबसे पहले तो ट्रेंड समझो। देखो अभी मार्केट मार्केट की जो है अप्रोच, देखो मार्केट की अप्रोच क्या दिख रही है मुझे कि ये अप जा रहा है, पर साथ में रिट्रेसमेंट भी आ रही है और करेक्शन भी बन रहा है। पर हमें कोई की लेवल देखना पड़ेगा जहाँ से हम इसे अच्छे से एनालाइज कर पाए। तो जो प्रेजेंट मार्केट चल रहा है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे हमारी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि है, रुको, देखो ये 400 का हमने लेवल देखा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं और कहाँ पे लाइन लगा सकते हैं, ये 500 पे है ना। और एक और कहाँ लगा, अब चलो एक काम करते हैं, अभी दो ही लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो अभी आप एक कंडीशन देखो कि मार्केट ये दो लाइन के बीच में चल रहा है ना। ये दो लाइन की मतलब मार्केट बीच में चल रहा है। तो अभी अभी मार्केट में क्या बन रहा है, करेक्शन बन रहा है। पहले अमाउंट कम करता हूँ, ठीक है। $10 का ट्रेड लगाएंगे हम और यहाँ पे आई होप कि इससे हम विन भी कर जाएं। हम्म अभी मुझे ट्रेड नहीं मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा मतलब मार्केट ना सेंटर की तरफ है। तो पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से लेवल पे ध्यान देना है, अपर लेवल या लोअर लेवल। देखो अभी आपको मैं एक जरूरी मतलब बात पहले बताता हूँ कि कभी आपको भी सीखना है ट्रेडिंग वगैरह अच्छे तरीके से और समझना है कि प्राइस एक्शन में आपको मास्टरी करना है ना। कि हम प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लगा ले, फालतू चक्करों में नहीं पड़े। क्योंकि प्राइस एक्शन सीखने के बाद इंसान बाइनरी नहीं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, आप जो भी मतलब मार्केट ओपन करोगे आप वहाँ पे ट्रेड समझ पाओगे। और थोड़ा उस मार्केट के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी निकालना पड़ेगी इसमें और क्या होता है। तो उसके बाद अपना प्रॉफिट आप वहाँ पे भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या सीखा है, प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस एक्शन का बस ये जो कैंडल लिखा ना, ये 1 मिनट का, आप किसी और मार्केट में आओगे तो उसका टाइम फ्रेम बढ़ जाएगा। तो ये आप वहाँ भी वही सेम चीज़ करोगे जहाँ पे ये करोगे, जो यहाँ पे कर रहे हो। तो प्राइस एक्शन इज़ बेस्ट, समझे आप। हमें ट्रेड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, अभी नहीं। देखो जितना पेशेंस रखोगे ना, मतलब बहुत बार क्या होता है कि आपके सामने, आंखों के सामने मतलब कोई ट्रेड रहता है और आप ट्रेड लगा नहीं पाते हो। क्यों? आपके मन में एक होता है डर जो कि आपको रोकता है। और बहुत बार आप वही डर अपनी मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब मिस करवा देगा आपसे। डर होना चाहिए पर कब, जब आपने सीखा नहीं हो, तब नहीं, जब आपने सीख लिया हो। अब देखो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेड की कंडीशन नहीं मिल रही थी, तो मैंने वेट करा। क्यों बिना वजह में अपने पैसे बर्बाद करूँ, समझे आप। ऐसा है, पहले सीखूंगा, समझूंगा, मार्केट की कंडीशन को एनालाइज करूंगा अच्छे तरीके से मैं। हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो मतलब पहले उसे सीखते हैं। कभी आपको भी सीखना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, है ना। 1-to-1 क्लास और ग्रुप क्लास भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल लाइव। ऐसा नहीं कोई रिकॉर्डिंग वगैरह, बिल्कुल लाइव चलता है ना। वहाँ भी आपको मैं ट्रेड ला कर दिखाता हूँ, डेली सेशन होते हैं, मतलब जहाँ पे हम मतलब अकाउंट अकाउंट ग्रो तो नहीं करता हूँ मैं किसी का। पर ऐसा है कि हाँ मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वो लोग मतलब मेरी ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं। पर ऐसे काम नहीं करना, किसी को सिग्नल वगैरह फॉलो नहीं करना, खुद खुद सीखो, खुद कमाओ, है ना। किसी को मैं गाइड नहीं करता हूँ कि आप लोग किसी का ट्रेड कॉपी करो। क्योंकि आप खुद ही मतलब वो स्किल डेवलप कर लोगे ना, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ट्रेड मिलना चाहिए। देखो मैं थोड़ा मतलब मार्केट की अप्रोच देख रहा हूँ कि मार्केट जो, देखो ये कैंडल दिख रहा है आपको, बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग कुछ है, सपोर्ट वगैरह, रजिस्टेंस वगैरह मतलब यहाँ पे है।
ठीक है। अगर 2 लाइन मैंने ड्रॉ करी अब, ओहो गैप दिया है, गैप देखो जो लाइन मैंने दिया ड्रॉ की देखो उसी लाइन पे इस कैंडल ने ओपन करा है। समझे आप? तो कोई भी लेवल ना मैं ऐसे ही मतलब ड्रॉ नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ उससे पहले। और जो देखो सेकंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी देखो देखो थोड़ा वहाँ से मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है, देखो यहाँ पे। तो उसको ब्रेक करके मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा हम लाइन को नीचे लेके आता हमारी। 2 ही लाइन में देखो मैं पूरा प्राइस सेक्शन मतलब डिफाइन कर देता हूँ, कोई ट्रेंड लाइन भी नहीं लगाता देखो, मतलब बहुत कम लगाता हूँ। क्या करे वो लाइन को लगा के ट्रेंड लाइन को फालतू में। समझे आप? ज़्यादा आपको यहाँ पे ना मतलब ड्राइंग नहीं करना है। जितना अपने चार्ट को क्लियर क्लीन रखोगे ना उतना आपको समझना आसान रहेगा। देखो जो 2 लाइन लगाई थी उसी के बीच में मतलब मार्केट वही हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है ना? हमें अब मिल जाएगी ट्रेड यहाँ पे। अरे यार ये तो बहुत बड़ा कैंडल बन गया। अब कैसे मिलेगा? कभी थोड़ा छोटा बना था, एक में रिस्क रहता डाउन जाने के लिए, पर कैंडल थोड़ा मतलब बड़ा बन गया। यहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ चुका है। ऐसे होता देखो मार्केट में, मार्केट के सेंटिमेंट्स मतलब बहुत जल्दी चेंज होते हैं। पर अभी ना मतलब एक बात अच्छी है, मार्केट बहुत सही चल रहा है, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है यहाँ पे, एकदम मस्त चल रहा है। कोर्स जो मैंने डिज़ाइन करा है बस वो जल्दी से बन जाए, मतलब उसके लिए मैं ना मतलब बिल्कुल रात दिन मतलब ये मान लो कि मैंने एक कर दिए, ज़्यादा सोता भी नहीं हूँ मैं रात में। 4-5 घंटे बहुत हो गए, मतलब पूरा दिन उसी कोर्स के ऊपर मैंने लगा दिया है, मतलब बहुत मेहनत कर दी बहुत ज़्यादा। तो आपका भी मतलब फ़र्ज़ बनना चाहिए कि आप भी मतलब ध्यान दो। देखो अभी ट्रेड हमको मिलता है कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मतलब मिलेगी थोड़ा ऐसे। ठीक है ठीक है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है बिल्कुल एंट्री पॉइंट के साथ। आई होप कि कैंडल अब इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ना जाए। देखो अभी हमारा जो है ना पूरा ट्रेड 53 सेकेंड बाकी मतलब बाकी है यहाँ पे, और कैंडल को काफ़ी मतलब ताकत लगाना पड़ेगी अब इसे इस लाइन के ऊपर जाने के लिए। कभी ये लॉस हुआ एक्सेप्ट करेंगे, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा मतलब हमारे फेवर में इसे आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा हमने लेट ट्रेड लगाया, एंट्री पॉइंट इज़ बेस्ट। ठीक है, 10 में से आप मतलब मान लो 3 ट्रेड मतलब लॉस कर दोगे, पर आप 7 ट्रेड विन करोगे कभी एंट्री पॉइंट के साथ जाओगे ना। जैसे मतलब मैं रिस्क लेता हूँ ना, बस आप भी मतलब अब देखो हमारा ट्रेड अब लॉस भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, पर हम थोड़ा सेफ साइड है। ठीक है, अभी हमारा टाइम बाकी है यहाँ पे, थोड़ा मतलब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, कोई इशू नहीं। देखो अब देखते क्या है। वो 10 सेकंड बाकी है, लेट्स सी क्या होता है 10 सेकंड के अंदर। आई होप कि ये इस लेवल के नीचे आए। देखो 10 में से 3 ट्रेड तो आपके लॉस होंगे एंट्री पॉइंट पे, पर आप एंट्री पॉइंट लगा देखो लॉस हो गया, कोई इशू नहीं। कोई अब देखो कभी ये अभी होता ना क्लोज मतलब तो विन होता। देखो ये देखो आया नीचे, क्योंकि मतलब मेरा क्या था कहना, मतलब देखो अब मैं ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई इशू नहीं, अब उसको मत जाओ कि यार लॉस कर दिया इसने तो क्या कर रहे अब, ऐसा नहीं। बहुत रेयरली होता है ये चीज़ मेरे साथ, तो मतलब बहुत रेयरली, और जो अभी हुई ना आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल श्योर था। देखो अभी ना ऊपर वीक बनी है ना नीचे वीक बनी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ये कैंडल की बात कर रहा हूँ। ना इसमें ऊपर वीक बनी है ना नीचे वीक बनी है। ठीक है, मतलब फुल्ली इसमें आपको क्या शो करा, एक ट्रेप शो करा। मेरा होता मतलब मन तो मैं यहाँ पे मार्टिंगल लगाता, मतलब 2x करता अमाउंट को, पर नहीं करा। मेरा इंटेंशन अभी क्या है सिखाने का, मैं अगले ट्रेड पे कवर कर लेंगे उसे। ठीक है, हम मैंने यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन बहुत सही तरीके से ड्रॉ करी। ठीक है, मतलब बहुत वेट करा मैंने। पहली लाइन तो मैंने यहाँ से ली, दूसरी मैंने यहाँ देखी, समझे आप, तीसरी मैंने यहाँ देखी है। तो लाइन क्या थी, ये स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद ये लाइन मतलब मैंने एक पीछे लेवल देखा वो उससे लगाई, कैंडल ऊपर गया इस लाइन के, तो मैंने यहाँ ट्रेड लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये कैंडल कभी ग्रीन बनेगा ना, ग्रीन भी मतलब बन गया तो अगला कैंडल तो रेड बनना है। पर क्या हुआ, हम किससे हारे? टाइम से। और यही कैंडल में हम विन करते, पर क्या हुआ, ये कैंडल जो क्लोजिंग थी ना मतलब वो लाइन के ऊपर हो गई। कभी ये यहाँ भी क्लोज होता ना, कभी यहाँ भी होता क्लोज, कहाँ पे यहाँ भी होता ना क्लोज, इस जगह पे इस जगह पे, तो हम विन करते। पर
कोई कुछ नहीं कह सकता, बस आपको ना इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। विन लॉस चलता रहेगा पर हमें सीखना है। ओ हो न्यूज़ तो नहीं है कुछ? टाइम क्या हो रहा है? अरे यार देखो 6 बज गए और न्यूज़ है, देखो आपको दिखाता मैं। देखो टाइम, देखो टाइम क्या हो रहा है, 6 बज के 2 मिनट हो गए। न्यूज़ है न्यूज़, तभी तो बोलूँ मैं। चलो फॉरेक्स फैक्ट्री देखते हैं हम। बेतरफा। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, ये 8 अप्रैल का। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? ये तो बहुत परेशान हुई नेट से मैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये कहाँ गया, 8 अप्रैल दी गई है, 8 अप्रैल 6 एम 6 एम 6 एम 6। अरे न्यूज़ तो नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा न्यूज़ होगा जो मतलब पता नहीं चलता, पर न्यूज़ का था, मतलब देखो कैंडल 6 बजे ना, मतलब न्यूज़ है, कंफर्म न्यूज़ है। और शायद यूएसडी वगैरह में न्यूज़ होगा। अब 7:30 बजे न्यूज़ आएगा, कैड में आएगा, ठीक है। और बड़ा मीडियम इम्पैक्ट होगा, चलो इतना वो नहीं है। देखो लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, है ना। जैसे देखो बहुत ज़्यादा रेट दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा रेट देखो इस पर लिखा है हाई इम्पैक्टेड न्यूज़, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो शायद इतना इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं था, पर न्यूज़ था, कंफर्म न्यूज़ था। देखो यूएसडी में न्यूज़ था और ये मार्केट बूम यहाँ से देखो ये दिखा, और हमने वही ट्रेड लगा दिया न्यूज़ के टाइम पे। इसलिए न्यूज़, चलो अच्छा हुआ कि लॉस हुआ, पर आप सीख गए कि न्यूज़ का टाइम भी थोड़ा आपको देखना पड़ता है, ठीक है। ये गलती मैं हमेशा कर देता हूँ, मतलब न्यूज़ बिना देखे मैं ट्रेड लगा देता हूँ। तो आई एक्सेप्ट दिस मिस्टेक, पर कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। देखो आप किसी भी पेयर में देखना यूएसडी वाली, थोड़ा उसमें हलचल हुआ होगा, ये यूरो वाली यूएसडी वाली, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं लाइव, जिसमें जिसमें यूएसडी पेयर होगा ना। यहाँ सर्च करते हैं हम यूएसडी। देखो ये नेट को क्या हो जाता है, देखो थोड़ा मतलब इसमें नहीं दिख रहा था इम्पैक्ट, पर है इम्पैक्ट हुआ है। ये देखो 6 बजे वाले पे ये इम्पैक्ट हुआ है, देखो एक कैंडल दिख रहा है, ये बना हुआ है। ये देखो 18 लिखा है ये, अरे लिखा है 18 ये, मतलब इम्पैक्ट हुआ है। समझ गए? तो न्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखना आपको। आपने देखा अभी ये जो आगे यूएसडी लिखा हुआ है ना, तो इसमें कैंडल रेड बना है। और जिस जैसे वो यूरो था ना, यूरो यूएसडी, तो उसमें यूएसडी पीछे था, तो वहाँ मतलब मार्केट बूम कर रहा है, और देखो यहाँ पे ना आगे यूएसडी, तो मतलब यहाँ मतलब मार्केट फॉल कर रहा है। तो ये भी होता है, इससे मैं बताऊंगा, ऐसे को करेंसी कोरिलेशन बोलते हैं, है ना। तो वो एक अलग टॉपिक होगा हमारा, पर उसे भी हम डिस्कस करेंगे। देखो टाइम कितना हो गया है, 12 मिनट हो गए और हमने न्यूज़ को ट्रेड नहीं लिया, रुको, प्रॉफिट नहीं करा। एक हम लेंगे ट्रेड बड़ा $30 का, और हम हमारा एंड करेंगे, ठीक है, हम आज का सेशन। अब मैं आपको ना एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कि न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करना, मतलब उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक ट्रेड करना, मतलब बहुत हाई रिस्क वाला काम है, समझे आप। तो वो रिस्क कभी आप उठा पाओ ना, तभी ट्रेड लेना, वरना आप वो दिन थोड़ा मतलब शांत बैठो, मतलब आधे घंटे 1 घंटे तक, और फिर मार्केट में फिर से एंट्री बनाने की कोशिश करो। इसी वेयर में लूँगा मैं यूएसडी जेपीवाई के अंदर, और आई होप कि हम विन करेंगे। हाँ बहुत, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई भी चीज़ हो जाती है ना। मार्केट में मतलब हमारे से भी मतलब बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं। तो वो कब मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दे, कोई कुछ नहीं कह सकता है, और ना ही उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। एयूडी की एड देखते, इसमें तो कोई न्यूज़ नहीं था, नहीं इसमें तो न्यूज़ नहीं दिख रहा। सी देखो इसमें न्यूज़ हुआ होगा, देखो ये इम्पैक्ट हुआ है। किसी किसी पेयर में ना मतलब 2 मिनट 3 मिनट के बाद मतलब दिखता है इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि जैसे मतलब किसी पेयर में न्यूज़ आया तो वो उसी टाइम न्यूज़ में इम्पैक्ट मतलब दिख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार थोड़ी देर के बाद भी इम्पैक्ट दिखता है, 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद में। अरे यार एक तो ऐसा कोई पेयर मतलब मुझे मिल नहीं रहा जहाँ पे मतलब सही से ट्रेड लगा पाए। देखो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, पर थोड़ी देर के बाद में हुआ है। हर महीने ना मतलब 2 से 3 न्यूज़ तो मतलब कन्फर्म, जैसे सीपीआई हो गई और एनएफपी हो गई, तो ये 3 4 मतलब और भी न्यूज़ है।
और एक इंडेक्स वाली आती है, मतलब आती रहती न्यूज़ वगैरह। तो मतलब कुछ कुछ न्यूज़ मतलब फिक्स होती है, तो आपको वो दिन मतलब थोड़ा ध्यान भी रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको ट्रेड मिलेगा 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 मिलेगा। अब मिलता है ट्रेड हमें भी। आने दो इससे ऊपर अब। आई होप कि हम विन करें, बस ये इस 30 सेकंड में ऊपर आ जाए ना, मतलब मज़े आ जाएंगे। नहीं आया क्या ये? यार फिर से मिस हो गया ना, मतलब वो जो लेवल लगा था, मतलब वो लेवल तक मार्केट पहुंचता ही नहीं है। इमोशन नहीं खोना है, ठीक है? नहीं मिल रहा ट्रेड, कोई बात नहीं। एक नहीं 2 घंटे वेट करेंगे, पर हम श्योर श्योर ट्रेड की तरफ ही जाएंगे। और मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? मैं इसे अभी कंपाउंड कर दूंगा 10 मिनट के अंदर, पर कुछ मतलब नहीं है ऐसे ट्रेड करके जहाँ पे आप कुछ सीख नहीं पाओ। ठीक है, अब मिलेगी हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। थोड़ा ऊपर आ जाए, इस लाइन के ऊपर आ जाए। अरे काफ़ी ऊपर चले गए तो, मतलब हाईली पोटेंशियल था इसके अंदर। ऐसे भी ट्रेड नहीं करना, ठीक है? अब मान लो कभी मैं यहाँ ट्रेड लगाता हूँ तो मतलब बड़ा दिक्कत होती, मतलब तो ट्रेड मेरा यहाँ लग जाता तो कोई मतलब निकलता ही नहीं। समझे आप? बड़ा मतलब जब इतनी स्पीड में मतलब मूवमेंट हो ना, तो मतलब ट्रेड मत लगाना अपनी, नहीं तो आपका ट्रेड यहाँ लगाओगे, लग यहाँ जाएगा। देखो मतलब मुझे मिला मौका, अरे मिला मौका तो मतलब मिला हुआ है। ठीक है, ये लगा दिया मैंने ट्रेड यहाँ पे। आई होप कि अभी कैंडल इस डोजी जो देखो दिख रहा है, ये डोजी आपको दिखाता चलो मैं। पहले ऐसे जो भी आन दो उसका रिजल्ट। $30 का हमने ट्रेड लिया है यहाँ पे। और आई होप कि हम विन करेंगे। काफ़ी लेट में लगाया मैंने यहाँ पे। तो 40 सेकंड हमारे पास बाकी। चलो गैप डाउन ओपन हुआ ये, तो आई होप कि विन। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसे विन होने दो पहले। जैसे कि आपको मैंने कहा ना कि एंट्री पॉइंट के साथ जाओगे तो मतलब विनिंग के चांस इंक्रीज होते। वो क्यों कहा था मैंने, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। हाँ, देखते हैं क्या होता है। अभी भी मतलब टाइम बाकी है, पहले ही मतलब कभी खुशी मत बनाओ। 15 सेकेंड बाकी है, 15 सेकेंड में शायद लॉस भी हो जाए। भले ही मैं अब 5 मिनट आपको समझाऊंगा, तो पर यहाँ तक कभी आप आ गए ना तो मतलब वीडियो को छोड़ के मत जाना, वरना बहुत रिग्रेट करोगे आप लोग। समझे? ये हमने विन कर लिया। हमारे अकाउंट में हो चुके $162.68। अब देखो अब आएगा ना मजा यहाँ पे। टाइम लगा, पर ट्रेड हमने ढूंढ के निकाल दिया। आप समझना दीजिए आप लोग यहाँ पे। मैंने ट्रेड कहाँ लगाया? मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर। कहाँ पे? यहाँ पे, इस लाइन के ऊपर। थोड़ा लेवल मिसमैच हुआ है, पर चलेगा, इतना माइनर सा है ना। तो ये डोजी का बॉडी देखो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है? डोजी की बॉडी पे लिया, मतलब आप समझो कि प्राइस मतलब कहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, मतलब कहाँ पे उसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस जगह पे हुआ था, तो इस सारी जगह देखो आप। इस कभी मैं लाइन ड्रॉ करता ना, तो यहाँ मतलब मार्केट में देखो आप कितनी बार। एक तो यहाँ मतलब यहाँ से मतलब मार्केट क्लोज हुआ था, ठीक है? यहाँ तक इसे ब्रेक करा, फिर वापस इसके नीचे आया। आप पूरा देखो डोजी ने कितना काम करा आप लोगों का। तो मैंने एंट्री पॉइंट क्या मान लिया, इस लाइन को बना दिया मैंने मेरा एंट्री पॉइंट की। मुझे पता है कि थोड़ा मतलब मार्केट का जो अभी है ना, मतलब वो ट्रेंड एक तरीके से थोड़ा डाउन चल रहा है, ठीक है? और मार्केट रिकवरी की कोशिश कर रहा है। बड़े कैंडल ग्रीन के बने, पर ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडल किसके अभी? रेड के। तो मैं सेल की तरफ जाऊंगा। समझे आप? ट्रेड लिया लाइन के ऊपर, और मार्केट ने मतलब बहुत टाइम तक फ्लक्चुएट करा। सेम ट्रेड मतलब मैंने पहले भी लगाया था, पर वो हमारा लॉस हो गया था, है ना? वो हमारा लॉस हो गया था। पर इस बार थोड़ा मतलब मैंने पेशेंस रखा, और इस बार हमारा मार्केट ने साथ भी दिया। समझे आप? इस बार मार्केट ने हमारा साथ भी दिया, और मैंने यहाँ ट्रेड लिया, और हमारा जो अगला कैंडल था वो लगभग इस बार भी लॉस हो जाता, पर इस बार थोड़ा क्या मतलब हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट की लेवल थे। की लेवल भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे से कभी कोई दिन। टॉपिक्स मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा उन पे। और अगला कैंडल मेरा क्या हुआ? गैप डाउन। तो गैप डाउन हुआ तो श्योर शॉर्ट हो गया फिर तो, कि अभी से कैंडल को रेड ही बनना है, रेड ही बनना है। और चलो ये रेड नहीं बनता ना, तब भी हम विन करते। क्यों? क्योंकि कैंडल इस लाइन पे बहुत बार क्या खाता? रिजेक्शन खाता।
और हमारे टाइम के अंदर हम हमारा जो है ना एंट्री वो क्लोज हो जाता। समझ गए इतना सा? सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और नहीं भी आती है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आज से मैं डेली स्क्रीनशॉट सेव कर लूँगा और आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूँगा। जिसको भी चाहिए होंगे ना स्क्रीनशॉट वगैरह, मुझे मैसेज करना, तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगा। रुको, इसका मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ कहीं पे। इसका नाम लिखते हैं हम सीरीज़। अरे गलत लिख दी स्पेलिंग। सीरीज़ सीरीज़ ट्रेड्स। ठीक है, जिसको भी चाहिए होंगे स्क्रीनशॉट मतलब मुझे मैसेज करना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। और जो भी आपको हेल्प लगती हो तो मुझसे आप बात करना। आपको अपना अकाउंट वगैरह खोलना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। बस ऐसा है कि जो इंसान मेहनत करना चाहेगा ना, उसे सफलता अपने आप मिल जाती है। ऐसा नहीं अपने आप मिलती है, मेहनत करना पड़ती है। मेहनत करने के बाद आपको बस थोड़ा रिजल्ट का वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अब डे 9 के अंदर। तो आई होप कि आप सब ने इन्जॉय करा होगा और यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चलो, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग आपका ध्यान रखना।